निम्न समस्याओं को, जो समस्या दी गई है उनको आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। समस्या पढ़ते हैं। समस्या क्या कहता है? क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद को 3800 में खरीदा और कुछ दिन के बाद वो पुनः जो है बाजार गए और 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में उन्होंने खरीदा। तो हमें बताना है कि प्रत्येक बल्ले का कीमत क्या था और प्रत्येक गेंद की कीमत क्या थी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो अज्ञात राशि हमें नहीं मालूम है, जो मालूम नहीं है, उसको हम लोग मान लिए हैं कि माना कि एक बल्ले का कीमत या मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य हमारा y रुपया है। तो प्रश्न के हिसाब से प्रश्न आपका कहता है कि 7 बल्ला और 6 गेंद, चूंकि 7 बल्ला 6 गेंद मिलाकर मतलब कौन सी प्लस में कितना में लिया है? 3800 में लिया है। तो इसको हमने एक रूप दिया है। देखिए, एक बल्ले का कीमत हमने क्या माना था? x रुपया। तो 7 बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा? 7x प्लस एक गेंद का कीमत क्या है? y रुपया। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा इक्वल टू कितना? 3800। समीकरण हमारा 1 हुआ। इसके बाद पुनः प्रश्न से वो जो फिर बाजार जब गए तो 3 बल्ला और 5 गेंद उन्होंने 1750 में खरीदा था। लिखेंगे क्या? तो 3x 5y इक्वल टू 1750। ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 को लेकर के चला जाएगा। तो समीकरण 1 को हमने यहाँ उतार दिया। करना क्या है? जैसे मैंने पहले कहा था, केवल x को या फिर y को रख के बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो हम x को यहाँ रख दिए हैं। 3800 आपका बराबर को उधर था प्लस में ही है। 6y बराबर किधर? प्लस में है। उधर गया तो कौन सी हो गया? माइनस में। 7 यहाँ गुना में है तो भागा में। आपका समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान अर्थात x का जो मान हमारा ये आया है, ये वाला समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में से किस में? इसमें आपको रखना है। तो इसको हमने क्या किया? उतार दिया। इसके बाद देखेंगे 3 यहाँ उतर गए जो कहते हो, यहाँ तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ है तो हमने ब्रैकेट दिया और x का मान इतना हमने बैठा दिया प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। उसके बाद क्या करेंगे? इस 3 से अगर 7 को कटता तो काट देते, लेकिन नहीं कटेगा, जिसके चलते आपको गुना करना होगा 3 से 3800 में और 3 से आपको 6 में। तो देखिए गुना करेंगे 3 से 3800 तो कितना आएगा? 11400 माइनस 3 छक 18y बटा कितना हो गया? 7 जोड़ 5 हो आपका जेव कहते उतर गया इज इक्वल टू 1750 भी आपका उतर गया। अब इसके नीचे एक मान के बट्टा का जोड़ बनाइए या फिर ऐसे ही देखिए, इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो 7 एकम 7, इतना को इस पूरे को इसके नीचे एक है ना गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 11400 माइनस 18y और 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35y। ठीक है, बट्टा आपका 7, ये जेव कहते उतर गया। अब हम क्या करेंगे? 35y 18y एक जाति के हैं, ये दोनों एक जाति के हैं, इसको उधर भेजना होगा, इसको भी भेजना होगा। तो 35 प्लस में ज़्यादा है तो 35 में से 18 गया तो क्या बच गया आपका? 17y और ये जो कहते उतर गया और 7 को ले आके हमने गुना कर दिया 1750 में। तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाता है तो हमने इसमें गुना कर दिया। कितना आया? 12250। इसके बाद 11400 जो प्लस में है उधर भेजेंगे कौन सी में हो जाएगा? माइनस में। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 850। 17 गुना में क्या होगा? भागा में, क्योंकि हमको y का मान निकालना है ना। तो 17 पंचे 85 उतर गया आपका 0। y बराबर क्या निकला? 50। तो y आपने किसका मान माना था? देखेंगे ध्यान से, y हमने माना था गेंद की कीमत, अर्थात आपकी गेंद की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपया हो गई। इसके बाद आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपका खुद इसका अकड़ लीजिएगा, लिखिएगा क्या? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान आपको कहां रखना है? समीकरण 3 में। ध्यान देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 को आप उतार दीजिएगा और उसमें y के स्थान पर बैठाइएगा 50 रुपया। तो 50 में 6 से गुना करेंगे 300, 3800 में 300 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3500। 3500 में 7 से भाग देंगे तो 500, अर्थात बल्ले की कीमत कितनी हो गई आपकी? 500 और गेंद की कितनी हो गई? 50 रुपया। इस तरह से आप लास्ट में लिखेंगे। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपया। आइए जांचते हैं कि सवाल हमारा सही है या गलत है, आंसर सही है यानी। देखेंगे ध्यान से, ये आपका फर्स्ट समीकरण या सेकेंड समीकरण किसी पर भी आप जान सकते हो। जैसे y का मान 50 आया है, 50 छः कितना हुआ? 300 और इसका कितना था? 500। तो 500 तो 3500, तो 3500 और 300 कितना होता है? 3800। आप दोनों तरफ बराबर है, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है क्या कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा को सम्मिलित किया गया है, अर्थात
मिलाया गया है, मतलब आपको प्लस लगा करके बनाना होगा। एक बार सवाल को फिर से सुनेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई नगर है, वहाँ जो टैक्सी लगी हुई है जहाँ आपको जाना रहता है, तो टैक्सी वाले भैया कहते हैं कि इसका जो किराया है आपके 50 रुपया, आपको जैसे आपने टैक्सी बुक कर ली, आपको 50 रुपये देना होगा। उसके बाद आप उसके अलावा जितना किलोमीटर आप जाएंगे, ठीक है ना, अतिरिक्त जो आप चलेंगे उसके अलावा उसको आपको उसमें जोड़ के देना पड़ेगा। अर्थात जो भी किराया आप दे रहे हैं उसमें आपको अतिरिक्त चली गई दूरी पर आपको रेंट उसमें किराया जोड़ करके देना है, ये इसका मतलब है। तो कहता है क्या कि यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हमारा 105 रुपया है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या दे रहा है हमको, 105 रुपया। अर्थात नियत तो पहले से नियत था, उसमें 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला गया और जो आदमी गया वो 105 रुपया आपको देता है। फिर कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये दिया गया। ये दूसरी शर्त आपकी हो जाएगी। तो कहा गया है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर अर्थात अतिरिक्त जो दूरी चल रहे हैं हम, उसका भाड़ा हमको बताना है। लास्ट में कहता है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है, यात्रा करता है, तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको मानना होगा कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है और प्रति अतिरिक्त कितना है। देखें ध्यान से, माना कि टैक्सी है ना, माना कि टैक्सी की नियत भाड़ा जो इसका एकदम निश्चित रूप से है भाड़ा, वो नियत भाड़ा जो है टैक्सी का वो है x रुपया, ठीक है। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, उसके अलावा जो आप जा रहे हैं प्रति मतलब उसके अलावा, इस नियत के अलावा जो आप जा रहे हैं उसका भाड़ा जो है आपने लिखा है y रुपया। लिखेंगे प्रश्न से, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से देखेंगे आप। क्या कहता क्या है कि ये देखिए, फर्स्ट में क्या बोला, एक व्यक्ति जो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया भाड़ा देता है, तो नियत है, वो बदलने वाला तो नहीं है, प्लस अतिरिक्त आप कितना चले हैं 10, तो 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त का भाड़ा y रुपया है। आप 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हैं तो क्या हो जाएगा 10y कितना भाड़ा मिला है 105 रुपया, समीकरण नंबर 1। तो ये नियत हो गया, ये फिक्स रेट है उसका, उसके अलावा आप जितना जा रहे हैं ना, वो जो 10 दिया हुआ है वो अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त में आपको 10 से गुना करना पड़ता है, समीकरण नंबर 1। अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा में कहता है उसी में, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, देखेंगे ध्यान से, पुनः प्रश्न से 15 किलोमीटर के लिए, तो नियत है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेकर के समीकरण में से xy का मान निकालेंगे, अर्थात हमारा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे क्या, सभी प्रश्न में हमने ऐसे ही किया है, समीकरण 1 से अर्थात 1 को लेकर के चलेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 रुपया। ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल टू 105, 10y आपका प्लस में है, कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। ये हुआ समीकरण नंबर 3, ठीक है, जो कि इसमें बटा में कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान या समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, यहां लिख दीजिएगा आप, ध्यान से देखिए, x का मान या फिर समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो मान किस में रखना है आपको, इसमें रखना है, तो उसको हम उतार देते हैं, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखिए x का मान कितना है आपका 105 माइनस 10y, तो इस x की जगह पर क्या भरेंगे हम, 105 माइनस 10y, ये x का मान इतना हो गया, इसके जगह पर इतना हो गया, प्लस ये आपका 15y इज इक्वल टू 155। ध्यान से देखेंगे, ये दोनों एक जाति का है, तो 15y प्लस में है, 10y माइनस में है, 15 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 5y बचेगा आपका। यहाँ लिखेंगे 5y, और ये 105 आपका प्लस में है, बराबर को उधर भेज दो, इसका जात यहाँ बैठा हुआ है, तो 155 माइनस 105 घटाएंगे, 5y इज इक्वल टू कितना बचेगा, 150 बचेगा, ठीक है ना।
155 में से 105 को घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, 50 आपका बचेगा। अब 5 दहा का कितना हुआ 50, y का मान क्या निकला 10। समीकरण देखिए 1 और 2 से हम जब लेकर के चले बनाए इसको तो y का मान 10 निकला, अर्थात y हम क्या माने थे प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा जो हम चल रहे हैं वो, तो यहाँ y का मान हमारा 10 हो गया। अभी हमको नियत भाड़ा पता करना है कि उस टेम्पू का नियत भाड़ा क्या था। लिखेंगे क्या यहाँ पे y का मान, आप लिख लीजिएगा y का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 3 में रखना पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को उतार दीजिएगा। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना है 10 है, तो 10 दहा कितना हुआ 100। 105 में से 100 को घटाइए क्या बचेगा आपका 5 रुपया, अर्थात उस टैक्सी का नियत भाड़ा क्या था हमारा 5 रुपया। नीचे लिखेंगे अर्थात टैक्सी का नियत भाड़ा पर 5 रुपया और अतिरिक्त चली गई दूरी पर कितना है आपका 10 रुपया है। तो देखेंगे इसके बाद आपसे पूछा गया इसी प्रश्न में कि कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो वो कितना पैसा देगा। लिखेंगे यहाँ पे 25 किलोमीटर है ना के लिए, 25 किलोमीटर के लिए दी गई राशि है ना, या 25 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा, ये आपको लिख दीजिएगा दी गई राशि यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे ध्यान से क्या करेंगे, तो देखिए नियत तो नियत है टेम्पू का, और 25 किलोमीटर आप जो गए हैं 25y है ना। अब देखिए कैसे बनाएंगे, x का जगह पर x का मान बैठाइए, कितना बैठाएंगे x का मान 5 और 25 y का मान कितना था आपका 10, तो 25 दहा का 250, 250 में 5 जोड़िए कितना आएगा 255 रुपया जो है आपको वो आदमी को देना होगा जो 25 किलोमीटर आगे जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले सवाल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5 नंबर कहता है क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में बड़ी पूछता है और इसके आगे भी आपको इसी की तरह पे क्वेश्चंस मिलेंगे बनाने के लिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश यानी बटा का ऊपर जो होता है वो अंश होता है और बटा का नीचे वाला, जैसे ये आप देख सकते हो 2/3, इसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हर कहते हैं नीचे वाले को। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो किसी अंश और हर में 2 तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे या कुछ भी करेंगे जब वो हमको मालूम होगा, और मालूम ही नहीं है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि वह भिन्न जो है, माना कि वह भिन्न, ध्यान से देखेंगे आप, माना कि वह भिन्न इज इक्वल टू x/y हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी लास्ट में आपसे कहा गया है कि वह भिन्न ज्ञात करें, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको हमने क्या किया, मान लिया कि माना कि वह भिन्न x/y है, यानी हमें हर हाल में x का मान और y का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से, आपका प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। आपका प्रश्न कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर अर्थात x/y दोनों में 2 जोड़ दिया गया, इसमें भी +2 किया गया, इसमें भी +2 किया गया, जोड़ दिया गया, तो आपका भिन्न हो जाता है 9/11। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब इसकी क्रिया करते हैं और समीकरण बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसमें जुटेगा नहीं, ये भी नहीं जुटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, क्या लिखेंगे 11 से x में करेंगे, क्या हो जाएगा 11x और 11 दूना क्या हुआ हमारा 22। उसी तरह से 11 दूना 22, 9 से y में कीजिए 9y और 9 दूना 18। फिर हमें करना क्या है, तो आपको पता ही होता है कि हमको सबको भेज करके x का मान निकालना पड़ता है। तो अभी इसको हम सही कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे 11x 9y हमारा प्लस में कौन सी में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 18, ये 22 आपका प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इजकल टू -4। समीकरण नंबर 1 हम इसको कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या कहता है कि यदि अंश और हर, ये दूसरा शर्त है आपका, दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में ही आपको क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे पुनः क्या, प्रश्न से, और आपका प्रश्न कह रहा है कि दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए, अर्थात x में भी 3 और y में भी 3, तो आपका जो भिन्न है वो 5/6 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी भी हम क्रिया करेंगे, फिर हम x y का मान पता करेंगे। तो 6 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x और 6 3 कितना हो जाएगा 18। 5 को y से कीजिए 5y प्लस 5 दिया कितना होगा
15, इसको भी हम खींच लेते हैं। तो 6x माइनस 5y इधर खींच लिए इज इक्वल टू 15। 18 प्लस में कौन सी हो जाएगा, माइनस में। आपकी सहूलियत हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो किसी भी प्रकार की। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 घटाएंगे तो -3, क्योंकि माइनस वाला आपका ज़्यादा है। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। तो पहला समीकरण यहाँ है, दूसरा समीकरण यहाँ है। अब हम इन दोनों समीकरणों को लेकर के क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर विलोपन से बनाना होता तो तुरंत जो है इसको हम धज्जी उड़ा देते, आप भी और हम भी, लेकिन अभी थोड़ा सा तो समय लगता है प्रतिस्थापन में। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो है उसको उतारेंगे ना, 11x, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है इसलिए आपको ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल टू -4। x को रखिए, बाकी सबको ट्रांसफर कीजिए। x यहाँ रहेगा -4, ये 9y आपका माइनस में, उधर क्या होगा प्लस में। काम कीजिए, इसको पहले भेज दीजिए, जैसे 9y प्लस में हो गया या -4, आपको थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि आगे माइनस होगा तो कितने बच्चे घबरा जाते हैं माइनस को देख करके। 11 गुना में क्या हो जाएगा आपका, भागा में। ये हुआ समीकरण आपका 3। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां लिखिएगा समीकरण 3 का मान या फिर समीकरण x का मान, ठीक है ना। x का मान जो आपका आया है वो समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को उतारेंगे ना, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसमें जहां x आपको दिख रहा है वहां बैठाएंगे हम लोग ये, तो 6 गुना क्या होगा 9y माइनस 4 बटा 11 और माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ध्यान दीजिएगा 6 से 11 कटने वाला नहीं है, तो 6 9 कितना हो जाएगा हमारा 54y, और 6 चौका कितना हो जाएगा 24 बटा 11 माइनस 5y बटा 1 इज इक्वल टू -3। अब हम इसका क्या करेंगे, बट्टा का घटाओ, या फिर ऐसे भी हम आपको बता चुके हैं 11 को 1 से गुना करेंगे 11 आएगा। अब इस पूरे को जो 24 ये है और 54y, इसको हम 1 से क्या कर गुना करेंगे, तो 54, ध्यान से देखिएगा बाबू, 54y माइनस क्या होगा हमारा 24, और माइनस उतर गया यहाँ पर, और 5y को 11 से 11 पचे कितना हो जाएगा 55y इज इक्वल टू -3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे हमारा करना क्या है कि अब इसको सोल्व करेंगे, तो 54y आपका प्लस में है, 55y माइनस में है, तो माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो चिन्ह क्या लगेगा -y, ठीक है ना। 55 में से 54 घट गया, एक बचा, क्या बचा -24 यहाँ आपका बचा। अच्छा, उसके बाद बराबर 11 को -3 से गुना कर दीजिए, -33। ठीक, आगे बढ़ाते हैं, -y इज इक्वल टू -33। 24 आपका माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। तो माइनस ज़्यादा है ना प्लस से, तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस का, और 13 में 4 गया तो 9, क्या बचा -y इक्वल टू -9। तो इसे खत्म, y का मान क्या निकला आपका 9। चलिए एक आंसर हमारा आ चुका है, अर्थात हम हर प्राप्त कर चुके हैं, अभी अंश का मान निकालना बाकी है। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में, ठीक है ना, 3 में रखने पर आप लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखना है, जिसमें रखना है उसको उतार लीजिए। x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन कितना 11, तो 9 की जगह पर 9 गुना y यहाँ पर है, तो y का मान कितना है हमारा 9 है, ठीक है। तो y का मान 9 माइनस 4 बटा कितना 11, 9 न्याय कितना हुआ 81, 81 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा 77 बट्टा 11, 11 सत्य कितना हुआ 77। तो ये जो 7 आंसर आपका आया, किसका आंसर आया x का। x क्या माने थे आप, अंश माने थे, मतलब ये x और y क्या है आपका भिन्न है, इसमें ये अंश था और ये क्या था हर। तो अंश आपका हुआ 7 और हर हो गया आपका 9। तो इसके बाद नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, इसके बाद आप लिखेंगे अतः भिन्न बराबर जो है क्या आपको 7 बट्टा 9, पहले x का मान ऊपर फिर y का मान नीचे। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद, इस तरह का सवाल हम लोग आफ्ताब वाला क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, उसी के तर्ज पे ये भी क्वेश्चन दिया गया है। 5 वर्ष
बाद। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैथ में बाद की बात करता है तो वहाँ हम लोग प्लस का यूज करते हैं, और जहाँ पहले की बात करेगा वहाँ माइनस लगता है। बाद या पश्चात मतलब प्लस, और पहले कहेगा तो वहाँ पे लगेगा, पूर्व कहेगा तो वहाँ लगेगा माइनस। यहाँ कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु का कितना गुना दिया है? 3 गुना हो जाएगा। तो उसका जो मतलब जैकब है वो अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। कब? 5 साल बीतने के बाद। मैंने क्या किया, देखिए, माना कि जैकब की आयु, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, ये लिखिएगा ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ माना कि जैकब की वर्तमान, यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्तमान आयु x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान यहाँ लिख दीजिएगा वर्तमान आयु y वर्ष। तो प्रश्न आपका क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु को भी ले जाएंगे और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र के आयु को भी ले जाएंगे। दोनों को देखिए, जब भी 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष जो भी होता है ना, तो दोनों में ये क्रिया आपको करनी होगी। दोनों में समान रूप से घटाना है, दोनों में समान रूप से जोड़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हाँ पिताजी बढ़ते चले गए और बच्चा बढ़वे नहीं करेगा, बच्चा को उम्र ही नहीं बीतेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष बाद, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते थे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमने इसको संक्षिप्त किया है। देखिए, तो 5 वर्ष मैंने x जैकब में भी 5 जोड़ा है, उसके पुत्र में भी 5 जोड़ा है, बाद 3 वर्ष हो जाएगा। कौन? उसका पुत्र का आयु, ठीक है। जैकब का आयु पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। तो ये तो 3 गुना पहले से था। समीकरण को संतुष्ट करने के लिए हमने पुत्र के उम्र में क्या किया? 3 से गुना कर दिया, क्योंकि समीकरण होता है दोनों तरफ संतुष्ट। तो ये पहले से था 3 गुना, उसमें हमने 3 से गुना कर दिया। देखिए, तो ये उतर गया हमारा x, 3y, 3 × 5 = 15, 5 प्लस में कौन चीज हो जाएगा? माइनस में, घटा तो क्या बच? 10। तो x बराबर 3y + 10, समीकरण नंबर 1। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हमने बनाया है। यहाँ कहता है पुनः प्रश्न से, फिर कहता है कि 5 साल पर है पहले, ठीक है ना, पहले मतलब माइनस में, तो 5 साल पहले अगर मेरी उम्र जाएगी तो मेरे पुत्र की उम्र भी तो घटेगी ना। तो दोनों में क्या किया? घटाया गया। 7 साल का हो जाएगा। कौन? जैकब हो जाएगा या था। तो ये तो पहले से 7 गुना था, तो उसके पुत्र में हमने 7 से गुना किया, तो क्या हो गया? 7y, और 7 × 5 = -35। ये 5 माइनस में, उन्हें कौन सी होगा? प्लस में। ये x हमारा उतर गया 7y, -35 + 5 माइनस ज़्यादा है ना, तो घटेगा तो क्या बचेगा? -30। समीकरण आपका 2 हो गया। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। बहुत ही सरल तरीके, देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 में भी हमने x का वैल्यू निकाल रखा है और 2 में भी x का वैल्यू निकाल रखा है। तो दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के बराबर है। x बराबर है तना, x बराबर है तना, इसलिए हई बराबर हई, यानी हई बराबर हई, क्योंकि हई बराबर जब हई है तो हई बराबर हई नहीं हो जाएगा। तो मैं लिखा है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए, तो ये तो दोनों बराबर है, खत्म हो गया। ये यहाँ उतर गया और इसका मान यहाँ उतार दिए, ठीक। खींचेंगे, जात मिलाएंगे। 3y 7y प्लस में है, माइनस में हो गया। ये -30 बराबर को उधर था, अभी भी है। 10 आपका प्लस में है, उधर माइनस में हो गया। तो कर्जा 30, कर्जा 10, कर्जा 40, और कर्जा ज़्यादा है, जोड़ से तो कर्जा का चिन्ह लगेगा। 7y में से 3y घट गया तो 4y, 4 दहा का कितना हुआ? 40। y का मान क्या निकला? 10 वर्ष। y किसका माने थे? पुत्र का माने थे। तो साक्षात देखने में लग रहा है कि पुत्र जब भी होगा तो छोटा ही ना होगा पापा से अपना। तो y का मान हमारा क्या हो गया? 10 वर्ष हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर समीकरण 2 में काहे ना, 1 में काहे? तो देखिए, आप समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में रखिए, y का मान किसी में रखिए, आपका x का मान निकल जाएगा। मैंने समीकरण 1 लिया है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है, उतार दिया यहाँ तक ले, ठीक है। y का मान हमने भरा 10 और ये उतरा 10 यहाँ पर, तो 10 दिया कितना? 30 10 कितना? 40 वर्ष, क्योंकि गुना का क्रिया पहले की जाती है, ठीक है ना। तो 40 किसका निकला? x का। x क्या माने थे? जैकब का आयु। तो जैकब का आयु 40 और बेटवा का उम्र कितना हो